इस वीडियो में एसी मशीन वाइंडिंग चैप्टर से टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रेणी एच अचालक पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में बोला गया है 180 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में बोला गया है 200 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में बोला गया है 250 डिग्री सेल्सियस। BIS के अनुसार इंसुलेशन मटेरियल का 7 क्लास होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास वाई। इनमें से जो क्लास एच के अंतर्गत आता है इसका अधिकतम तापमान 180 डिग्री तक प्रयोग कर सकते हैं। एच क्लास के अंतर्गत अभ्रक, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस, एलास्टोमर आता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेदरॉयड किस श्रेणी का अचालक पदार्थ है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया श्रेणी ए, ऑप्शन बी में बोला गया श्रेणी सी, ऑप्शन डी सी में बोला गया श्रेणी डी और ऑप्शन डी में बोला गया श्रेणी ई। लेदरॉयड मुख्यतः श्रेणी ई के अंतर्गत आता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 120 डिग्री तक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग पर वार्निश की परत चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में बोला गया वाइंडिंग का इंसुलेशन बढ़ाना, ऑप्शन बी में बोला गया वाइंडिंग को कंपन रहित करना, ऑप्शन सी में बोला गया वाइंडिंग पर अतिरिक्त विद्युत रोधी परत चढ़ाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कभी भी अगर हम लोग वाइंडिंग के ऊपर वार्निश का परत चढ़ाते हैं तो वार्निश मुख्यतः इंसुलेशन भी करता है, कंपन रहित भी प्रोवाइड करता और विद्युत रोधी परत भी बनाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग में बेज बनाई जाती है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका बेज कौन सा मटेरियल का बनाया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया फाइबर से, ऑप्शन बी में बोला गया बांस से, ऑप्शन सी में बोला गया है मिलीनेक्स से और ऑप्शन डी में ये सभी। आर्मेचर वाइंडिंग का बेज मुख्यतः बांस से बनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पोल की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है, तो पोल पिच का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला गया 8 खांचे, ऑप्शन बी में बोला गया 6 खांचे, ऑप्शन सी में बोला गया 4 खांचे और ऑप्शन डी में बोला गया 2 खांचे। पोल पिच का एक सिंपल फॉर्मूला होता है खांचों की संख्या बटा पोल की संख्या। तो पोल पिच हो जाएगा 24/4, तो हो जाएगा 6 खांचे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए डैश समान होता है। ऑप्शन ए में बोला गया पोल पिच, ऑप्शन बी में बोला गया लंबाई, ऑप्शन सी में बोला गया चौड़ाई और ऑप्शन डी में बोला गया मोटाई। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग के लिए सभी कुंडलियों के लिए पोल पिच समान होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाइंडिंग के लिए प्रत्येक फेज की कुंडलियां डैश विद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग में जो प्रत्येक फेज की वाइंडिंग को कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल में हम लोग स्थापित करते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है 360 डिग्री, ऑप्शन बी में बोला गया है 270 डिग्री, ऑप्शन सी में बोला गया 180 डिग्री और ऑप्शन डी में बोला गया 120 डिग्री। 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक कॉइल को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल में स्थापित की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 120 डिग्री। स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्यतः कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचे कौन होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया है 270 डिग्री, ऑप्शन बी में बोला गया 180 डिग्री, ऑप्शन सी में बोला गया 90 डिग्री और ऑप्शन डी में बोला गया 30 डिग्री। स्प्लिट फेज मोटर का मुख्य कुंडलन मतलब मेन वाइंडिंग तथा प्रारंभिक वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो सॉलिड एंगल होना चाहिए वो लगभग 90 डिग्री होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेज मोटर में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग प्रायः डैश प्रकार की होती है। जो सिंगल फेज मोटर होते हैं उसमें किस प्रकार के वाइंडिंग को ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है संकेंद्रीय, ऑप्शन बी में बोला गया डायमंड कुंडलन, ऑप्शन सी में बोला गया वितरित और ऑप्शन डी में बोला गया वास्केट। सिंगल फेज मोटर में ज़्यादातर संकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉल्व्ड कॉयल वाइंडिंग में डैश कॉयल स्थापित की जाती है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है वृत्ताकार, ऑप्शन बी में बोला गया बेलनाकार, ऑप्शन सी में बोला गया पृष्ठभुजाकार और ऑप्शन डी में त्रिभुजाकार। इनवॉल्व्ड कॉयल वाइंडिंग में मुख्यतः पृष्ठभुज आकार कॉयल स्थापित की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज वाली 3 फेज मशीन की रिवाइंडिंग के लिए वरीयता प्राप्त विधि है। जो हाई वोल्टेज का 3 फेज मशीन होगा उसके रिवाइंडिंग के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए में बोला गया है चेन रिवाइंडिंग, ऑप्शन बी में बोला गया है इनवॉल्व्ड कॉयल वाइंडिंग, ऑप्शन सी में बोला गया है संकेंद्रीय वाइंडिंग और ऑप्शन डी में बोला गया ड्रम वाइंडिंग। जो हाई वोल्टेज वाली 3 फेज मशीन है उसकी रिवाइंडिंग के लिए हम लोग इनवॉल्व्ड कॉयल वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग करते समय एक ग्रुप की सभी कॉयल के बीच कितने स्लॉट का अंतर रखना चाहिए। जब कभी भी हम लोग रिवाइंडिंग करते हैं तो रिवाइंडिंग के समय सभी कॉयल के बीच कितने स्लॉट का अंतर रखते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है 2, ऑप्शन बी में बोला गया है 4, ऑप्शन सी में बोला गया है 2 और ऑप्शन डी में बोला गया है 1। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 स्लॉट का अंतर रखना चाहिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल फेज मोटर की रिवाइंडिंग करते समय रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से डैश पर रखना चाहिए। ए में बोला गया है 120 डिग्री, ऑप्शन बी में बोला गया है 90 डिग्री, ऑप्शन सी में बोला गया है 180 डिग्री और ऑप्शन डी में बोला गया है 145 डिग्री। सिंगल फेज मोटर की रिवाइंडिंग करते समय रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 3 फेज मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल डैश समान होना चाहिए। ऑप्शन ए में बोला गया है कॉयल की संख्या, ऑप्शन बी में बोला गया है फेज की संख्या, ऑप्शन सी में बोला गया है स्लॉट की कुल संख्या और ऑप्शन डी में बोला गया ये सभी। 3 फेज मोटर के वाइंडिंग में प्रति पोल फेज की संख्या समान होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी।